हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम 1 से 30 सितंबर के बीच के करंट अफेयर्स को देखेंगे। 1 सितंबर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 1 सितंबर के दिन एनसीईआरटी की का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, 1 सितंबर 1961 में। इसीलिए 1 सितंबर को एनसीईआरटी अपना स्थापना दिवस मनाता है। अगला हमारा पॉइंट है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। इस बार राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की थीम क्या है? सभी के लिए किफ़ायती स्वस्थ आहार। अगला हमारा पॉइंट है 2 सितंबर। 2 सितंबर को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? तो विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। इस बार के विश्व नारियल दिवस की थीम क्या है? बेहतर भविष्य और जीवन के लिए नारियल उगाना। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आबू धाबी एआई कंपनी G42 की इकाई फाइल्स पिंक इंसेप्शन द्वारा हाल ही में जारी दुनिया के सबसे उन्नत अरबी बड़े भाषा मॉडल का नाम क्या है? तो उसका नाम है जैस। क्या नाम है? जैस है। ये क्या ऐसा है? ये द्विभाषी मॉडल है, अंग्रेजी अरबी मॉडल। ओके। अगला हमारा क्वेश्चन है, वह सरकारी योजना जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को खरीद के समय चालान पर जोर देने के लिए प्रोत्साहित करना है, वह कौन सा है? मेरा बिल मेरा अधिकार। अगला हमारा है, सिंगापुर में राष्ट्रपति चुनाव जीतकर कौन अगला राष्ट्रपति बना है? तो वो थर्मन शुनमुगरत्नम बने हैं। कौन? थर्मन शुनमुगरत्नम। ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को कौन सी रेटिंग मिली है? तो उनको A+ रेटिंग मिली है। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट्स, ये बैंकर्स रिपोर्ट द्वारा इनको A+ रेटिंग मिली है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस एयरलाइन के विलय को सितंबर 2023 में CCI द्वारा अनुमोदित किया गया था? तो ये है एयर इंडिया और विस्तारा। इनमें अब क्या होगा? ये विलय करेंगी सितंबर 2023 में। अगला क्या है, अमेरिका के किस राज्य ने अक्टूबर माह को हिंदी विरासत माह घोषित किया है? अमेरिका ने घोषित किया है। कौन सा उसका राज्य है? वो जॉर्जिया है। जॉर्जिया ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह क्यों घोषित किया, इसका भी कारण जान लीजिए। हिंदू धर्म के लिए अक्टूबर महीना बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि नवरात्रि, दीपावली जैसे प्रमुख त्यौहार अक्टूबर में ही आते हैं। इसीलिए इसको इन्होंने हिंदू विरासत माह घोषित कर दिया है। और साथ ही एक और ये है कि इन्होंने इसके अनुसार हिंदू तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। विश्व में हिंदू धर्म तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। और अमेरिका में हिंदुओं की श्रद्धालुओं की संख्या 3 मिलियन हो गई है। कितनी? 3 मिलियन। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा शुरू किए गए एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना और उसे बढ़ाना। अब तक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास 3,696 स्मारक संरक्षण के लिए हैं। अगला हमारा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, चोकोआ चावल, इसे जादुई चावल भी कहा जाता है, इसे GI टैग प्राप्त हुआ। ये किस राज्य से संबंधित है? ये तो यह असम राज्य से संबंधित है। इसकी यह विशेषता है कि ये अहोम वंश के सैनिकों का ये उस समय मुख्य भोजन था। ये अर्ध चिपचिपा किस्म का होता है। इसको ठंडे या गुनगुने पानी में भिगोकर भी खाया जा सकता है। और साथ ही हम जान लेते हैं असम के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। असम की कैपिटल है दिसपुर। यहाँ के CM हैं हेमंत बिश्व शर्मा जी और गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। इसके साथ ही हमारा अगला पॉइंट है, कौन सा मेट्रो रेलवे लंदन, मास्को, बर्लिन, म्यूनिख और इस्तांबुल के विशिष्ट क्लब का सदस्य बनने के लिए तैयार है? तो वो है हमारा कोलकाता मेट्रो रेलवे स्टेशन। ये इम्पोर्टेंट है। आप एक काम किया कीजिए, पेन कॉपी लेकर हमेशा बैठे रहा कीजिए। जब आप कोई वीडियो देखते हो वो एक शॉर्ट नोट्स की तरह तैयार कीजिए और डेट भी डाल दिया कीजिए किस तारीख का कौन सा काम है। इससे ये होगा ना कि आपका एक शॉर्ट नोट्स तैयार होता जाएगा। मोबाइल का इस्तेमाल, देखिए वीडियो तो मैं मोबाइल में बना रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस मोबाइल से ही आप चिपके रहो और उसमें ही बस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप उनको नोट कीजिए और उसको कॉपी में देखिए। वो ज़्यादा है आपकी आँखों के लिए भी, आपके ब्रेन के लिए भी। ठीक है। और इससे आपकी राइटिंग भी थोड़ा सा सुधरती है, आपको हेल्प करती है। तो क्या हमने क्वेश्चन पढ़ा, कौन सा मेट्रो रेलवे स्टेशन लंदन, मास्को, बर्लिन, म्यूनिख और इस्तांबुल मेट्रो के विशिष्ट क्लब का सदस्य बनने के लिए तैयार है? तो इसमें से 24 अक्टूबर
कोलकाता मेट्रो रेलवे स्टेशन है। 24 अक्टूबर 1984 से भारतीय रेलवे द्वारा यह कोलकाता मेट्रो स्टेशन प्रारंभ हुआ है और यह भारत की पहली मेट्रो सेवा है। और अब ये किस में शामिल होने जा रहा है? ये लंदन, मास्को, बर्लिन, म्यूनिख और इस्तांबुल के मेट्रो के विशिष्ट क्लब का सदस्य बनने जा रहा है। अगला हमारा पॉइंट है, किस संगठन ने नभ मित्र का निर्माण किया है? तो इसरो ने नभ मित्र का निर्माण किया है। क्यों किया है? इसका उद्देश्य क्या है? मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाना। ये एक ऐसा डिवाइस है जो चक्रवात, मौसम संबंधी जानकारियों को स्थानीय भाषा में दे सकता है। और अब इसरो के बारे में जान लेते हैं। चंद्रयान 3 के बाद तो इसरो के बारे में सबको बहुत सारी जानकारियाँ हो गई हैं। तो आपको याद होगा कि 1969 में इसरो का स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना किसने की थी? विक्रम साराभाई द्वारा की गई थी। अभी वर्तमान में इसके निर्देशक हैं एस सोमनाथ जी। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? प्रज्ञान रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है? तो इसने सल्फर की पुष्टि कर दी है। अगला है, और साथ ही याद रखिएगा 23 अगस्त को कौन सा दिवस अब मनाने की घोषणा की गई है? तो 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई चंद्रयान 3 की सफलता के उपलक्ष्य में। और हमारा अगला पॉइंट है, विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 31 अगस्त को मनाया जाता है। ये कब से मनाया जा रहा है? 1969, जब हमारे इसरो की स्थापना हुई थी तब से विश्व संस्कृत दिवस भी मनाया जा रहा है। अगला हमारा पॉइंट है, योगी आदित्यनाथ ने अगस्त 2023 में कन्या सुमंगला राशि में 15,000 रुपये से कितने तक की बढ़ोतरी कर दी है? तो अब यह 25,000 इन्होंने कर दी है। यह योजना स्टार्ट हुई थी 25 अक्टूबर 2019 से शुरू हुई थी, लखनऊ में लॉन्च की गई थी। पहले चरण में तो 15,000 रुपये दे रही थी सरकार कन्या सुमंगला राशि में, लेकिन अब इसको इन्होंने बढ़ाकर 25,000 कर दिया है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? हमारा पॉइंट है, CSIR द्वारा विकसित कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर का क्या नाम है? तो इस ट्रैक्टर का क्या नाम है? CSIR प्राइमा ET11। ये किस लिए? ये छोटे किसानों के लिए डिजाइन किया गया है, स्वदेश निर्मित है। इसको घर पर भी चार्ज किया जा सकता है। यह 500 किलोग्राम का भार या थोड़ा इससे भी ज़्यादा का भार उठाने में सक्षम है। हाइड्रोलिक से यह सुसज्जित है और इसको किसने विकसित किया है? CSIR CMERI द्वारा इसे विकसित किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला लास्ट हमारा है क्वेश्चन, ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वह हमारा भारत करेगा प्यारा, और यह अक्टूबर में करेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैंने जो भी शुरू में बताया कि आप प्लीज़ नोट डाउन करते जाया कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। आप बार बार वीडियो देखने से अच्छा है आप अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स को देखें। और PDF आप अपने फ़ोन को उठा कर देखिए, कितने PDF उसमें होंगे, बहुत सारे PDF होंगे। कितने PDF आप उसमें पढ़ेंगे? कॉपी है, आपने जल्दी जल्दी पलटा, आपने देख लिया एक नज़र में। और मोबाइल तो तब काम आता है जब कहीं आप बाहर गए हैं, आपको कुछ पढ़ने की इच्छा है, आपके पास PDF है, आप उसमें से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का। पढ़ाई करते रहिए, बहुत सारे एग्ज़ाम लाइन में लगे हुए हैं, तो फिर देखते रहिए। धन्यवाद।